प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रार्थना सभा को संबोधित किया। कोरोना से जंग लड़ रहे कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में संस्कृति मंत्रालय की ओर से बौद्ध संघों के सर्वोच्च प्रमुखों की भागीदारी में एक समारोह का आयोजन किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि थक कर रुक जाना समस्या का हल नहीं है। उन्होंने कोरोना वॉरियर्स की सराहना करते हुए कहा कि इस मुश्किल वक्त में बुद्ध की राह पर दूसरों की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने भगवान बुद्ध के बताए 4 सत्य यानी दया, करुणा, सुख, दुख के प्रति समभाव और जो जैसा है उसको उसी रूप में स्वीकारना, इस पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि संकट में घिरे व्यक्ति के साथ पूरी मजबूती से हर एक को खड़ा रहना चाहिए। भारत आज प्रत्येक भारतवासी का जीवन बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। अपने वैश्विक दायित्वों को भी उतनी ही गंभीरता से वो निभा रहा है। हमें हर एक भारतीय पर गर्व है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से विदेशों में फंसे हजारों भारतीयों को वापस लाने का सिलसिला शुरू हो रहा है। 7 मई से केंद्र सरकार का वंदे भारत मिशन की शुरुआत हो गई है। योजना के अनुसार 12 देशों में फंसे 14,800 भारतीयों को वापस लाने पहले चरण के लिए एयरलाइंस 7 दिनों में 64 उड़ानों का संचालन करेगी। अमेरिका से भारतीयों का आने का सिलसिला 9 मई से शुरू हो जाएगा। पहले चरण 9 से 15 मई तक है। इसके बाद फिर आगे भी भारतीयों को लाने का सिलसिला जारी रखा जाएगा। तकरीबन 1,17,000 प्रवासी भारतीयों को लाने का काम किया जाएगा। शुरुआत में छात्रों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने घरेलू एवं औद्योगिक बिजली उपभोक्ताओं के डिमांड चार्जेज स्थगित कर दिए हैं। निम्न दाब बिजली उपभोक्ताओं को 31 मई तक कोई भी अधिभार नहीं लगेगा। उपभोक्ताओं के हित में राज्य सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। कृषि आधारित उद्योग समेत अन्य औद्योगिक विद्युत कनेक्शन के अप्रैल, मई और जून 2020 के बिलों पर डिमांड चार्जेस भुगतान को जून 2020 तक के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया है। उक्त प्रभार की राशि को समान मासिक किस्तों में आगामी 6 माह के विद्युत देयकों के साथ ली जाएगी। अप्रैल, मई और जून 2020 के बिलों पर डिलेड पेमेंट सरचार्ज 1.5% के बजाय 1% ही लिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने भाजपा और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से राज्य को प्राथमिकता के आधार पर पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं कराए गए। फिर चाहे वो वेंटिलेटर का मसला हो या फिर रैपिड टेस्ट किट उपलब्ध कराने का। रैपिड टेस्ट किट जो उपलब्ध कराए गए थे उसे भी वापस ले लिए गए हैं। राज्य सरकार अपने बलबूते पर जितना बेहतर से बेहतर काम हो सके वो कर रही है। हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार हमारी इस संघर्ष की स्थिति में मजबूती के साथ खड़ी रहेगी, हमें ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें उपलब्ध कराएगी। उन्होंने ये भी एक आरोप लगाया कि वेंटिलेटर की ज़रूरत फ़िलहाल छत्तीसगढ़ को नहीं पड़ी है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तब की स्थिति में क्या होगा। ऐसे में केंद्र सरकार को अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। छत्तीसगढ़ में शराब कितना खतरनाक है इसका असर दिख रहा है। शराब की वजह से आज मुंगेली में एक बेटे ने अपनी मां और बहन की हत्या कर दी। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के रामगोपाल तिवारी वार्ड का है। बताया जा रहा है कि शराब के लिए आरोपी ने पैसे मांगे। पैसे नहीं मिलने पर वो क्रोधित हो उठा और घर में रखे हथियार से उन्होंने अपनी मां पर सबसे पहले हमला किया। बीच बचाव में आई बहन पर भी जानलेवा हमला किया। मां की तो उन्होंने गर्दन तक ही काट डाली। घटना की सूचना मिलने पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उधर गंभीर रूप से घायल आरोपी की बहन को बिलासपुर रेफर किया गया था, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। फिलहाल इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है।